Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors, and today we are going to start our pathology section of the hematology and oncology. So pathology में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक that is the anemias. So anemia is basically defined as the deficiency of hemoglobin in the blood. अगर किसी भी वजह से बॉडी में हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो जाए तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया को हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन ऑफ देम इज द माइक्रोसाइटिक एनीमिया, देन वी हैव द नॉर्मोसाइटिक एनीमिया एंड देन वी हैव द मेगैलोब्लास्टिक या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया। सो एज द नेम सजेस्ट, माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो कोई भी ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसीज की साइज स्मॉल हो जाएगी, डेट इज नोन एज द माइक्रोसाइटिक एनीमिया। देन वी हैव द नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मो मीन्स नॉर्मल साइज, तो जैसे आरबीसीज की साइज जिसमें नॉर्मल रहे लेकिन बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए, डेट कंडीशन इज नोन एज द नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। एंड द लास्ट इज द मेगेलोप्लास्टिक या फिर मैक्रोसाइटिक। सो मेगेलो मीन्स बड़ा एंड लाइकवाइज मैक्रो मीन्स बड़ा, तो जिसमें आरबीसीज की साइज बड़ी हो जाए, मतलब कि यूजुअल से बड़ी हो जाए लेकिन उनमें हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो, डेट इज नोन एज द मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया और द मैक्रोसाइटिक एनीमिया। सो स्टार्टिंग विद द माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब कि आरबीसीज की जो साइज है इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द नॉर्मल साइज। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया को भी हम फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। 4 कॉजेज हो सकते हैं जो कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया करवा सकते हैं। दैन इजी वे टू रिमेंबर ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज टेल, ठीक है, टेल, TAIL। सो टी स्टैंड्स फॉर थैलेसीमिया, थैलेसीमिया कॉजेज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ए स्टैंड्स फॉर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, यानी कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, ऑटोइम्यून डिजीज हो, कैंसर हो, कोई भी ऐसी कंडीशन जो काफ़ी टाइम से चल रही हो, काफ़ी मंथ से चल रही हो, वो भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया करवा सकता है। सो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। देन आई स्टैंड्स फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड ओवरऑल एनीमिया वर्ल्ड वाइड। Then here L stands for lead poisoning. So any poisoning from lead can lead to microcytic anemia. So microcytic anemia हमने पढ़ा कि 4 उसके causes हो सकते हैं: थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड lead poisoning। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन कॉज से, डेट इज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द नेम सजेस्ट, इट इज ड्यू टू रिड्यूस्ड आयरन। वो आयरन रिड्यूस क्यों हुआ, वो इस वजह से हो सकता है कि क्रॉनिक ब्लीडिंग हो रही हो तो उसमें आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, या फिर क्रॉनिक ब्लीडिंग की वजह से बॉडी में जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब ब्लड जो है वो लॉस होता है कंटिन्यूसली ना। तो जब ब्लड कंटिन्यूसली लॉस होगा तो उसके साथ आयरन भी लॉस होगा। तो इस वजह से जो आयरन डेफिशिएंसी का कॉज है, इट कुड बी ड्यू टू क्रॉनिक ब्लीडिंग सच एज GI ब्लीडिंग, और फीमेल्स में मेनोरेजिया हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस हो सकते हैं, हैवी मेंसेस हो सकते हैं, और क्या कॉजेज हो सकते हैं? और कॉजेज इंक्लूड माल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन मीन्स के डाइट में ही आयरन कम ले रहे हैं। उसके अलावा कोई एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई GI डिजीज सच एज सीलिएक डिजीज हो गई, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई, या फिर कोई क्रॉनिक क्रॉन्स डिजीज हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई। तो इन सब कंडीशंस में भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो गई। हम GI के सिस्टम में सारे डिजीजेस पढ़ के आ चुके हैं। तो ऐसी डिजीजेस जो कि मेल न्यूट्रिशन करवाती हैं या फिर एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स करवाती हैं, वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रीडिस्पोज कर सकती हैं। उसके अलावा आयरन जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ एसिड। जब भी एसिडिक कंटेंट होगा तो इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन इन द GI ट्रैक्ट। तो अगर किसी वजह से HCl की अमाउंट बॉडी में कम हो जाए सच एज गैस्ट्रेक्टमी, यानी कि एब्डोमेन जो है उसकी कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से स्टमक का काफ़ी सारा हिस्सा जो वो निकाल दिया है, तो HCl की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब HCl की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में भी आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा और क्या कॉज हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के? और कॉज हो सकते हैं इंक्रीज डिमांड, यानी कि प्रेगनेंसी में क्योंकि बेबी को ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई करनी होती है तो मदर को चाहिए कि वो आयरन की इंटेक को बढ़ाए, लेकिन अगर वो आयरन की इंटेक को नहीं बढ़ाती, यानी कि उसकी डिमांड जो बढ़ी हुई है, तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा सकता है। ठीक है, so these are all the causes of iron deficiency anemia: chronic bleeding, malnutrition, absorption disorders, GI surgery such as gastrectomy and increasing demand। तो लैब्स में क्या मिलेगा? तो लैब्स में आपको 3 चीज़ें जो हैं याद करने वाली हैं इस पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? एक है उसमें से आयरन की अमाउंट, यानी कि जो बॉडी में जो अमाउंट ऑफ आयरन है जिसको हम फेरेटिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि सीरम
फेरेटिन, सीरम फेरेटिन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। सीरम फेरेटिन सजेस्ट कि आपकी बॉडी में आयरन कितना है, तो अगर सीरम फेरेटिन रिड्यूस्ड होगा बॉडी में, इट सजेस्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन TIBC, TIBC इज द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो फॉर एग्जांपल एक रिसेप्टर है, ये आयरन को बाइंड, ये एक मॉलिक्यूल है जो कि इसके पास क्लोज है और ये आयरन को बाइंड करता है, ठीक है। तो जब आयरन इससे बाउंड होगा तो ये अब और कुछ भी काम नहीं कर सकता, तो इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, बॉडी में रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन जब आयरन इसके साथ बाउंड नहीं होगा, ये रिसेप्टर का जो ये वाला हिस्सा है ये खाली है, तो हमारी बॉडी में TIBC की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम फेरेटिन कम होता है और TIBC यानी कि खाली रिसेप्टर्स जो होते हैं जो इसको आयरन को बाइंड करना है वो बड़े भी होते हैं। तो आयरन कम होगा, TIBC बढ़ा हुआ होगा, फेरेटिन जैसे कि बताया मैंने कम होगा। उसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी होते हैं सच एज फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन, ये बढ़ा हुआ होगा, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ बढ़ी हुई होगी, एंथेटिक इंडेक्स कम होगा। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पे याद रखना है कि आयरन कम होगा, TIBC बढ़ा हुआ होगा, फेरेटिन कम होगा। उसके अलावा माइक्रोसाइटोसिस, माइक्रो मीन्स स्मॉल, साइटोसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ सेल्स। तो जो आरबीसीज न्यू आरबीसीज बन रहे होंगे उनकी साइज स्मॉल होगी क्योंकि आयरन कम है, तो वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। उसके अलावा हाइपोक्रोमेसिया होगा यानी कि हीमोग्लोबिन उनमें अमाउंट कम होगा, तो वो साइडों से तो लाल होंगे लेकिन बीच में वो पेल होंगे, सच येलो पड़े हुए होंगे, वाइट पड़े हुए होंगे। तो दिस सजेस्ट माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपो मीन्स के रिड्यूस्ड, क्रोमिक मीन्स के कलर, तो उनकी जो सेंट्रल पिलार है वो बढ़ा हुआ होता है और उनमें रेड कलर कम होता है। सिम्टम्स क्या आएंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के? सिम्टम्स इंक्लूड फटीग, कंजक्टाइवल पिलार, pica. What is pica? Pica is the persistent craving and compulsive eating of non-food substances. ये बच्चों में कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है जिसमें वो खिलौने मुंह में डालते होते हैं, मिट्टी को मुंह में डालते होते हैं एंड बाकी नॉन एडिबल आइटम्स को भी मुंह में डालते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कच्चा आटा। तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके अलावा स्पून नेल्स यानी कि कोइलोनाइकिया यानी कि जो नेल्स होते हैं उनकी शेप जो है वो स्पून टाइप ऐसे हो जाती है। तो इट इज़ अ वेरी लेट फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बट इट इज़ आल्सो सीन, बट इट्स नॉट रियली कॉमन। फटीग, Pilar and pica are the most common findings and symptoms of iron deficiency anemia. It can also manifest as glossitis, मतलब कि जो ज़ुबान है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे छाले निकलना, चिलोसिस यानी कि जो लिप्स की साइड्स हैं वहाँ से स्किन पील ऑफ होने लग जाना, वहाँ पे डिफरेंट आपके चीरे पड़ जाना। इट ऑल सजेस्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन यू प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम इज इम्पोर्टेंट, ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं GI सेक्शन में। प्लमर विंसन सिंड्रोम की इंपॉर्टेंस ये है कि इट कैन प्रोग्रेस टू कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस। तो इस वजह से प्लमर विंसन सिंड्रोम डायग्नोसिस और मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। प्लमर विंसन सिंड्रोम इज बेसिकली अ ट्राइएड ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसोफेजियल वेव्स एंड डिस्फेजिया। और अगर हम इसमें आयरन को ठीक कर दें यानी कि आयरन प्रॉपर दे दें और उसके एनीमिया को ठीक कर दें तो प्लमर विंसन सिंड्रोम भी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक होने लग जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं थैलेसीमिया and then some minor other causes such as anemia of chronic disease and lead poisoning. Thank you.